ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है संसद, राज्य, विधानमंडल और स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल गवर्नमेंट। अब देखते हैं आंतरिक आपातकाल, जो इंटरनल इमरजेंसी होती है, क्योंकि वो सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 ईयर्स पूरे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल होता क्या है, देखते हैं। भारत में आपातकाल के दौरान ज़्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 में उल्लेखित हैं। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, जिसमें युद्ध या बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल। सेकंड देखते हैं राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, अनुच्छेद किसके तहत, 356 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के बाद क्या लागू होता है, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। वित्तीय स्थिरता के समक्ष जो खतरा पैदा होता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आइए देखते हैं आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया। इसका अनुमोदन कैसे होता है कि आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। मतलब जो लोकसभा है और राज्यसभा, निचला सदन और उच्च सदन, दोनों में ही यह अनुमोदित होना आवश्यक होता है। अवधि इसकी क्या रहेगी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की तिथि से, अवधि इसकी क्या होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीने तक लागू रहती है और इसे दोनों सदनों द्वारा पारित कर एक संकल्प के माध्यम से 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आपातकाल को मंजूरी देने या जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्यों के 50% से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष परिस्थिति, यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक बनी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी होती है। अब आता है आपातकाल का निरसन। मतलब निरसन कैसे होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को निरस्त कर देता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपातकाल का निरसन होता है कि मतलब उसे हटाया जा सकता है। इसके लिए आप राष्ट्रपति कभी भी इसकी रद्द कर सकता है, इसकी उद्घोषणा कर सकता है। इसमें संसद की आवश्यकता नहीं होती, इसके अनुमोदन का प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। आपातकाल की उद्घोषणा की जारी रखने की स्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। मतलब आपातकाल की घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति किससे संबंधित, प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि अस्वीकृति कि अब आपातकाल रोक देना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक संकल्प, मतलब हर प्रस्ताव में लोकसभा में साधारण बहुमत से वो
प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन। लिखित अनुमोदन क्या होता है? आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर की जा सकती है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया था। इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 275A को हटाना। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार की किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उसमें जुड़े सभी संशयों और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब देखते हैं दल बदल विरोधी कानून, जो कि सुर्खियों में भी रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रीट याचिका खारिज कर दी है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून में उन विधि निर्माताओं के अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्य समाप्त हुए। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है, यह मतदान के अनुपस्थित रहता है, इस तरह के कृत्य को उस दल का 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित होगा। दल बदल कानून के अपवाद हैं। दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उसमें कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कि होलोहन बनाम जाजिल 1992 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कीशम मेघचंद्र सिंह वाद 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।